हेलो दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और फीचर को अनलॉक करते हैं और आज हम जानेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है वो जानने से पहले हम जानते हैं इनहेरिटेंस का ज़रूरी क्यों पड़ गया। वाई इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का ज़रूरी नहीं रहता तो क्यों आता, तो ज़रूरत इसका देखते हैं क्या है इनहेरिटेंस का ज़रूरत, उसके बाद इसका डेफिनेशन पे जाएंगे। ओके, तो इनहेरिटेंस का ज़रूरी देखते हैं। ऐसे मान लेते हैं आपको हम बोलो एक क्लास कार बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा इतना सारा क्लास है, जैसे क्लास बस है, क्लास कार है और क्लास ट्रक है। ये क्लास कार, क्लास ट्रक और क्लास बस जो है इसमें कौन कौन सा फीचर होता है, एक जो व्हीकल होता है उसमें कौन कौन सा फीचर होता है। एक मेरा फ्यूल होता है, बस जनरली हम लेके चलते हैं, फ्यूल होता है, उसमें कैपेसिटी कितना का होता है और अप्लाई ब्रेक्स कितना ब्रेक उसमें होता है वो देखने के लिए होता है। तो हम आपको बोले क्या, एक क्लास कार है और एक क्लास बस है और एक क्लास ट्रक है, तो तीनों में तो ये सब फीचर तो होगा ही। कौन कौन सा फीचर, सभी में तेल तो लगता ही होगा, ऑयल तो सब में लगता ही होगा, उसके बाद कैपेसिटी तो सबका होगा, कितना लोड ले सकता है वो तो होगा ही, उसके बाद ब्रेक तो सब में लगता ही होगा। ये तीन चीज़ तो सब में कॉमन ही होगा जनरली, तीन चीज़ तो कॉमन, ये तो जनरली क्या, ये तो कॉमन होना ही है। अगर ये तीन चीज़ नहीं होगा तो काहे का वो गाड़ी है, वो कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये क्लास बस में देखिएगा तीन चीज़ है, फ्यूल है, कैपेसिटी है और ब्रेक है। क्लास कार में भी क्या है, तीन चीज़ है, फ्यूल है, कैपेसिटी है और ब्रेक है। क्लास ट्रक में भी क्या है, फ्यूल है, कैपेसिटी है, ब्रेक है। तो ये तीन चीज़ तो तीन में है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ये तीन चीज़ ही है, खाली बस ही है, कार ही है, ट्रक ही है, बहुत सारा है, ऑटो है, रिक्शा है, वो अभी तो कितना बैटरी वाला चल रहा है, कितना सारा फोर व्हीलर है, वो सब हम आपको बोलेंगे क्या। वो सब क्लास को हमको क्या करना है, सभी जो व्हीकल है उसको हमको क्लास में डिफाइन करना है। तो अब क्या करिएगा, सभी क्लास में क्या करिएगा, फ्यूल लिखिएगा, कैपेसिटी लिखिएगा, ब्रेक लिखिएगा, सभी क्लास में ये तीन चीज़ लिखिएगा। ये तीन चीज़ कॉमन है और सभी क्लास में ये आ रहा है क्या, अमाउंट फ्यूल ब्रेक, अमाउंट फ्यूल ब्रेक, अमाउंट फ्यूल ब्रेक। और भी हम क्लास अगर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे तो तीन ही का एग्जांपल लिए ना, और भी अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं व्हीकल का तो उसमें भी ये तीन चीज़ तो आएगा ही क्या, फ्यूल, कैपेसिटी, ब्रेक। और भी हम यहाँ पे तीन का लिए हमारे 33 हो, 300 हो, तो सब में हम क्या ये तीन चीज़ लिखते जाएंगे, तो वो तो थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम जो कोड लिखेंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट लाएगा इनहेरिटेंस का, हमको बोला इनहेरिटेंस बोला जा रहा है क्या, ये तीन चीज़ जो आप सब में लिख रहे हैं, कॉमन चीज़ लिख रहे हैं, इसको आप मत लिखिए। क्या, ये तीन चीज़ जो हर एक क्लास में कॉमन है उसको मत लिखिए, उसको एक जनरल क्लास बना दीजिए व्हीकल नाम का। ये तीन जो भी सभी क्लास में जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, एक सेपरेट क्लास बना लेते हैं जिसको हम बोलेंगे व्हीकल। और व्हीकल में तीन चीज़ होगा, जो तीन चीज़ सब में कॉमन है क्या, एक्सटर्नल और में होगा, जैसे कार में एसी भी रहता है, ट्रक में एसी नहीं रहता है, बस में एसी रहता है। तो तीन चीज़ जो हम कॉमन बोल रहे हैं, तीन चीज़ सभी क्लास सभी जो व्हीकल में होता है कॉमन होता है, उसको हम व्हीकल क्लास में रखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं उसमें एक्स्ट्रा फीचर नहीं, एक्स्ट्रा फीचर होगा, लेकिन तीन चीज़ जो मिनिमम तीन चीज़ जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा व्हीकल एक क्लास बनाएंगे, उसमें रख दिए। इसमें फ्यूल आ गया, कैपेसिटी आ गया, ब्रेक आ गया, फ्यूल आ गया, कैपेसिटी आ गया, ब्रेक आ गया। ठीक है, ये व्हीकल क्लास में बना लिए। और भी जो कॉमन होगा इसमें रख देंगे, जो कॉमन नहीं है जो एक्स्ट्रा में होगा उसको एक्स्ट्रा में अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो पता चलेगा। एक हमने एक क्लास बना लिया एक्स्ट्रा में, ठीक है, और उसके बाद हम ये तीन चीज़ जो कॉमन है सब में, हम क्या कहेंगे, एक क्लास बनाओ बस नाम का, एक क्लास बनाओ अब एक क्लास बनाओ बस नाम का, जो क्या करेगा, ये व्हीकल क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। इस व्हीकल जो क्लास है इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, मतलब इसमें इसका फ्यूल वाला भी आ जाएगा, इसका कैपेसिटी वाला भी आ जाएगा, इसका ब्रेक वाला भी आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास के प्रॉपर्टी को ये इनहेरिट करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या कहेंगे, फिर से एक क्लास बनाओ कार नाम का, इसमें क्या करो, इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, व्हीकल के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। इसमें मेरा अमाउंट आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे एक ट्रक नाम का एक क्लास बनाओ जो क्या करेगा, इस व्हीकल के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, फ्यूल आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ये तीन चीज़ तो सब में आ जाएगा, अगर इनहेरिट कर रहा है तो तीन चीज़ तो सब में आ जाएगा। यहीं से इनहेरिट का कंसेप्ट आ रहा है। पहले क्या कर रहा था, सभी में एक्स्ट्रा फीचर लगा रहा था, वो कर रहा था, सभी में जो कॉमन था वो सब में क्लास में आ रहा है, तो वहाँ पे कोड का रीयूजेबिलिटी जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। इसलिए हम क्या किए, इनहेरिट का कंसेप्ट लाए, जो क्या करेगा, एक कॉमन क्लास बनाएगा और कॉमन क्लास से सबको क्या करेगा, इनहेरिट करवाएगा। ठीक है, जैसे बस में क्या था, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट बहुत सारा रहता है, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट का एक्स्ट्रा बना लेगा अपना, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर रहेगा वो अपना एक्स्ट्रा वेरिएबल बना सकता है इसमें। जैसे मान लेते हैं कार में क्या होता है, मेरा कितना इंजन का है, कौन सा कितना पिस्टन लगा हुआ है, कितना इसमें कितना एसी है, वो सब होता है। ठीक है, कितना सीट है, जैसे ट्रक में कितना लोड उठा सकता है, ठीक है, कितना चक्का का है, कितना व्हील है ट्रक में, तो ये सब जितना भी एक्स्ट्रा फीचर रहेगा इसमें आ जाएगा। तो यहीं से हमारा इनहेरिटेंस का जरूरी क्यों पड़ा था वो मालूम चल गया, इनहेरिटेंस हम कैसे कर रहे हैं वो मालूम चल गया। तो आते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है वो जानते हैं अब। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ डेराइविंग अ न्यू क्लास, मैकेनिज्म ऑफ डेराइविंग अ न्यू क्लास
फ्रॉम ओल्ड वन और एग्जिस्टिंग क्लास कॉल्ड इनहेरिटेंस, मतलब एक जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है क्लास, उससे उसके प्रॉपर्टी को ग्रहण करके एक नया क्लास बनाने को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन और एग्जिस्टिंग वन इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो इसका डेफिनेशन तो आप मालूम चलेगा होगा क्या हो। उसका बाद अगला पॉइंट क्या है इनहेरिटेंस के बारे में, द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ऑल फीचर ऑफ द बेस क्लास। जो हम जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेस क्लास, इसको बोलेंगे बेस क्लास और इसको बोलेंगे क्या, डिराइव्ड क्लास। जितने हम डिराइव्ड कर रहे हैं इसे बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, जो हम डिराइव्ड कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है ये सारा फीचर को ही ग्रहण कर ले, ऐसा कुछ फीचर होगा जो हम ग्रहण चाहेंगे ना इनहेरिट हो, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, डिराइविंग क्लास इनहेरिट सम या फिर सभी कुछ प्रॉपर्टी या फिर सब फीचर को क्या करेगा, अपना जो था वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रहण कर लिया, ये तीनों प्रॉपर्टी को ग्रहण कर लिया, ये भी तीनों प्रॉपर्टी को, ये भी तीनों प्रॉपर्टी को ग्रहण कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, द न्यू क्लास क्रिएटेड इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। जो न्यू क्लास हम ये बना रहे हैं, क्लास बस, क्लास ट्रक, क्लास कार जो बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। उसके बाद अगला क्या है, एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास। जो क्लास मेरा पहले से है उसको बोलते हैं बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। ओके, उसके बाद क्या लिखा गया है, सब क्लास क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखा गया है, द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। कोई और क्लास से क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, उसको बोलेंगे हम सब क्लास या फिर डायरेक्ट क्लास। उसके बाद क्या है, सुपर क्लास। सुपर क्लास किसको बोलते हैं, द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिट बाई सब क्लास और कॉल्ड बेस क्लास या फिर सुपर क्लास। तो ये सब मेरा क्या हो गया, जो इनहेरिट करेगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, और सब क्लास जो इनहेरिट करवाएगा, जिससे इनहेरिट कर रहा है उसको बोलेंगे सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। तो बहुत सारा नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका सिंटैक्स क्या होता है, इनहेरिट का सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे। तो इनहेरिट का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है, पहले हम क्लास लिखते हैं, उसके बाद डिराइव्ड क्लास लिखते हैं। डिराइव्ड क्लास का नाम कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी हम नया क्लास बना रहे हैं उसका नाम, तो उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसका नाम देते हैं। उसका नाम देने के बाद यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, जो कि मेरा क्या होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है। तो उसको बोलते हैं इनहेरिट मोड बोलते हैं। किस प्रकार से हम इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं या फिर प्राइवेट इनहेरिट कर रहे हैं या फिर प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहे हैं, वो लिख दिए। उसका बेस क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम मतलब जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे व्हीकल से इनहेरिट कर रहे थे तो यहाँ पे व्हीकल लिखेंगे, जिस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपना कोड लिखेंगे। फिर से देखिएगा, सबसे पहले हम क्लास लिखें, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, उसके बाद इसके एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, उसके बाद बेस क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी याद रखिए इसके सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस के बारे में शायद क्लियर हुआ सब कुछ। इनहेरिटेंस का जरूरी के ऊपर बहुत सारा क्लास में सेम चीज़ आ रहा था, कॉमन चीज़ आ रहा था, तो वहाँ पे कोड का रीयूजेबिलिटी मेरा खराब हो जा रहा था। इसीलिए हम क्या किए हैं, एक कंसेप्ट लाए इनहेरिटेंस का, जिसमें क्या बोला जा रहा है, हम एक कॉमन क्लास बनाएंगे जो सभी को क्या करेगा, इनहेरिट करवाएगा, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको। तो वहीं से मेरा इनहेरिटेंस का जरूरी पड़ा। इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन के बाद उसका कुछ पॉइंट जानेंगे, कुछ पॉइंट जाने के बाद उसका सिंटैक्स जाने हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सेस, यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर लिखे हैं इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस मोड। तो इनहेरिटेंस मोड के बारे में भी कुछ जान लेंगे। उसके बाद इसका हम जितना भी टाइप होता है उस टाइप को जानेंगे। ओके गाइस, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।